हेलो हेलो सिमरन, तुमने अचानक फोन क्यों काट दिया था? सिमरन ने आज भी मुझसे झूठ बोला, मगर क्यों? वो आज भी भैया से छुप छुप कर बात करती है। आखिर ऐसे कौन सी बात है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती? भैया पर उसके चाचू के जान लेने का इल्जाम है, लेकिन फिर भी वो क्यों उनकी तरफदारी करती है? क्यों मेरे मना करने पर भी वो उनसे बात करती है? रोहान, मैं एक बात पूछने के लिए आया था। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? फिर ये चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है। सिमरन कहाँ है? वो चली गई। अकेली चली गई? मगर वो तो बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ जाएगी। ये ऑफिस है और यहाँ पे हम घर की बातें नहीं करते। अब सिमरन मेरे साथ जाए या किसी और के साथ, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? बेहतर होगा हम घर की बातें घर पे करें। कुछ ही दिनों में हम दोनों कितने बदल गए हैं। आज हम दोनों एक कमरे में रहकर भी एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे। हमारे रिश्ते में दरार क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों हमारे बीच का प्यार कम होता जा रहा है? कौन सी वजह है जो हमें एक दूसरे से अलग कर रही है? क्यों हमारे बीच का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक शक या एक गलतफहमी हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। हो सकता है सिमरन ने मुझे कुछ कहना चाहा हो, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे पाया। पिछले कितने दिनों से मैं इतना परेशान रहा हूं कि सिमरन की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। जब भी देखा उसे सिर्फ और सिर्फ शक की नजरों से ही देखा। लेकिन आज मैं खुले दिल से सारी बातें पूछूंगा, हर गलतफहमी दूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना प्यार मैं सिमरन से करता हूं, उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है। I love you, Simran. Do you love me? ये कैसा सवाल आपने पूछ लिया? आप जानते हैं कि दुनिया में मैं सिर्फ आप ही से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जानता हूँ सिमरन, मैं तो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। सिमरन, हमने आज तक एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, हर बात एक दूसरे को बताई। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए विश्वास कहीं गुना बढ़ जाएगा। प्लीज सिमरन, सब कुछ बता दो, सब कुछ, बिल्कुल सच। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि अगर कोई बात है भी तो मैं उसे भूल जाऊंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूं, अपनी हर गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, शक की इस दीवार को गिराना चाहता हूं सिमरन। प्लीज एक झूठ को हम दोनों के रिश्ते में दरार ना डालने दो। सब कुछ सच सच बता दो सिमरन। बोलो सिमरन, अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, मुझसे शेयर करना चाहती हो,
तो बता दो प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात आपके दिल में आई क्यों? मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी। तुम झूठ बोल रही हो सिमरन। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने फिर झूठ बोला, फिर मुझसे छुपाया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूं, कभी भी। प्लीज रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मुझे मालूम है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे। बात और बिगड़ जाएगी, रिश्ते और खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि तुम मुझे अभिषेक भैया से मिलने से रोक दोगे। मैं उनकी जो भी हेल्प कर रही हूँ इस परिवार के लिए कर रही हूँ। प्लीज रुहान, काश तुम मेरी परेशानी समझ पाते। हे भगवान, मैं अब और नहीं सह पाऊंगी। जल्दी से जल्दी अभिषेक भैया की बेगुनाही साबित करवा दे, जिससे ये परिवार फिर से एक हो जाए। आपके लिए कुछ और लाऊं? इट्स फाइन, मैं खुद कर लूंगा। रोहन, क्या बात है? आज जल्दी ऑफिस जा रहे हो? जी मामा, आज ऑफिस जल्दी जाना है, वहां थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, चलता हूँ। रुहान, आज आप ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? क्यों? वो चाची के पास जाना था, आपको पूछ रही थी वो, सोचा साथ चलेंगे। नहीं सर, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। एक काम करो, वहां तुम अकेली चली जाओ, और वैसे भी तुम्हें अकेले जाना ज्यादा पसंद है, नहीं? पर चाची आपको क्या हुआ? चला गया? सब ठीक है ना? वो क्या है ना कि उसका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। तुमसे नाराज है क्या? फिर से कुछ हुआ तो नहीं ना? हमारे बीच ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ हुआ ना तो मैं खुद आकर आपसे कह दूंगी।
लो, मैंने तो तुम्हें अपनेपन से पूछ लिया था। वो क्या है ना सिमरन, किसी की शादीशुदा जिंदगी में अगर तूफान आए ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जाइए ना, उस किसी से जाकर हमदर्दी दिखाइए, क्योंकि हमारे बीच प्यार का ऐसा बंधन है जो ना कभी टूट सकता है और ना कभी उसे किसी की नजर लग सकती है। वो तो वक्त बताएगा सिमरन डार्लिंग। आज आसमान से ऊंचे दाव कर रही हो, कल उतनी ही ऊंचाई से जमीन पे गिरोगी। That's me, Sandy। देखिए, मैंने पहले ही आपको फोन पे बता दिया था कि हमारे पास उस इंजीनियर का कोई एड्रेस नहीं वो आपका एम्प्लॉय था ना? था, लेकिन 2 साल पहले। आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड या कोई एड्रेस तो होगा ना? 1 मिनट। नहीं है, हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी जो लोग हमें बिना इन्फॉर्म किए हमें छोड़कर जाते हैं, हम उन्हें ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। देखिए मैम, आपने ठीक से चेक भी नहीं किया। आई एम श्योर एक बार अगर आप ठीक से देखेंगी तो एक न एक रेफरेंस जरूर मिलेगा। देखिए, मेरे पास पहले से बहुत काम है और आपके इस छोटे से काम के लिए मैं अपना पूरा दिन इन रजिस्टर में नहीं बिता सकती। आई एम सॉरी, इफ यू डोंट माइंड मैं ये रजिस्टर चेक कर लेता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज। ओके, थैंक्स। शनाया, इतनी रात को? मेरा मोबाइल फोन हैंग हो रहा है। आई नीड अ न्यू वन। नया फोन? या आई नीड 30,000 bucks। 30,000 रुपीज? ठीक है, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। Dad, you're a darling, you're a sweetheart, you're the bestest dad। और मैं? शनाया। Thanks, Dad। गुड नाइट। Good night। अब पागल हो गए हैं? 30,000 रुपए मांग रही है वो। पैसों का पेड़ लगा हुआ है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? क्या करूं डार्लिंग, कभी कभी अपना इमेज जो है वो बचाना पड़ता है। पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ सोचा है? इस बार मैंने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया ना कि तुम सुनते ही सोचोगी कि अरे भाई, इतना इंटेलिजेंट हस्बैंड तुम्हें कैसे मिल गया। कैसा प्लान, जरा बताएंगे? सच कहूं किरण, तुम्हें ऐसे देखकर ना बहुत बुरा लगता है। तुम सुबह से शाम तक काम में डूबी रहती हो, अपनी तो फिक्र ही नहीं है तुम्हें। देखो ना, एक टाइम था 10 नौकर तुम्हारे आगे पीछे होते थे और आज। हाँ परजाई जी, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। मेरा तो सारा का सारा पैसा जो है बिजनेस में फंस चुका है, वरना हजारों रुपए के नौकर तो मैं आपके लिए रख लेता। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाई साहब, मैं तो किसी भी हालात में जी लूंगी। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं आप लोगों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। राजवीर जी के जाने के बाद मिनी, नैना और आप सब लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। आप सब लोग खुश रहे, यही प्रार्थना मैं करती रहती हूँ। बस रब मेरी इज्जत रख ले। और रखेगा परजाई जी, रखेगा। कैसे होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? और मैं कुछ समझा नहीं परजाई जी। कुछ नहीं,
जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, बताओ ना। हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी किरण? हम तुम्हारे अपने हैं ना। हो सकता है हम कुछ आपकी मदद कर लें। दरअसल राजवीर जी ने अपने बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब तो वो प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उन सब लोगों को अपने पैसे अब वापस चाहिए। कहां से लाऊं मैं पैसे? है तो ये बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर हम दिल से नहीं दिमाग से सोचे तो हालात सुधर सकते हैं। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानिए? देखो बरजाई जी, वो इतने बड़े कार का आप क्या करोगे? इस कार को बेच देते और हम जो है छोटे से कार में शिफ्ट कर जाते हैं, मुश्किल आसान हो जाएगी। इनकी इतनी हिम्मत! अरे अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने भी हमारे देश को बेचने की साजिश की थी, मगर ये तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। बेशर्म! इनको मैं कलर फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना दूंगी। मिनी बुआ, गुस्सा नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। उन लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमें उनके चाल के बारे में पता है, वरना वो तो ये घर फौरन बिकवा देंगे। उन्हें ये घर बेचने के लिए चाची के दस्तखत की जरूरत लगेगी। हाँ, और चाची हमारे राय के बगैर दस्तखत करेंगी नहीं। हाँ। बस अब हमें ये सोचना है कि कैसे उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने से रोका जाए। पर क्या करें हम? सिमरन को फोन करते हैं। ये ठीक है। हेलो सिमरन, कैसी हो? ठीक हूँ नैना, तुम कैसी हो? और चाची कैसी है? तुम लोगों की बहुत याद आती है। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। नैना, मैं तुम्हें कल फोन करूं? ओके, बाय। अरे तूने हालचाल पूछ के वैसे ही फोन रख दिया, तूने मेन बात तो की नहीं। सिमरन की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान है। हाँ? हमसे भी ज्यादा परेशान, इसलिए मैंने सोचा अब ये बात बता के उसे और परेशान ना करूं। पर सिमरन इतनी परेशान क्यों है? आपका नाइट सूट। सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। मैंने जो भी चाहा वो भी हो सका ना। मुझसे सीधे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो? क्यों रोहान? ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? कल तुमने इतने प्यार से मुझे गले लगाया, अपना प्यार जताया, और आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं। इस एक दिन में क्या हो गया तुम्हें रोहान?